यूजुअली होता ऐसे ही है कि जब आप एयरक्राफ्ट एरोप्लेन में सफ़र कर रहे हो तो आपकी आंख लग जाती है, आप सो जाते हैं, आप कनेक्टिंग फ़्लाइट में हो, डायरेक्ट कहीं से आ रहे हो, या बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो फ़्लाइट में बैठते सो जाते हैं। ऑल्दो जो क्रू स्टाफ है वो आपको गाइड कर रहा हो, वो आपको समझा रहा हो, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, मगर फिर भी ये जो वरी है, ये जो फीलिंग्स है, ये एक ऑटो जनरेटेड है, ये एक नेचुरल है। अल्लाह का शुक्र है, गुड थिंग इज़ दैट कि ऑल पैसेंजर्स आर सेफ, सबको बचा लिया गया और प्लेन जो है सेफली लैंड कर लिया गया। इस तरह यूजुअली एयरलाइंस जो है इस तरह के जवाबात नहीं दिया करती, इसको बात को आगे पीछे कर देती हैं, मगर वो मेंटली सिक हो गए क्योंकि उन्होंने अपने आप को, अपनी मौत को इतना करीब से देखा होता है कि दे आर मेंटली सिक नाउ, और अब उनकी ट्रीटमेंट चल रही है बाकायदा। Audio Jungle. Audio Jungle. आपने कभी हवाई जहाज में सफ़र किया हो तो सोचें, इमेजिन करें कि आप बेखबर सो रहे हो, अचानक आपकी आंख खुले तो आपके सामने ऑक्सीजन मास्क लटक रहा हो, आपके लेफ्ट से बहुत तेज़ भरपूर एक हवा चल रही हो, और अगर आप अपने लेफ्ट पे देखें तो जो विंडोज़ हैं उनके शीशे जो है उखड़ चुके हों, जो दरवाजे हैं वो उखड़ रहे हों या उखड़ चुके हों, तो सोचें आपकी क्या फीलिंग्स होगी। अब आप ये नहीं कहेंगे कि डर के आगे जीत है, हार के आगे जीत है, क्योंकि ये सिर्फ कमर्शियल्स में और फिल्मों में अच्छा लगता है। रियल लाइफ में वो कहते हैं ना, आपकी पड़क हो जाती है। खैर, ये जो हम आपको स्टोरी सुना रहे हैं, ये वाक़या पेश आया अमेरिका के अंदर, जहाँ 16,000 फीट पे ऊपर बुलंदी के ऊपर जहाज़ था, और अचानक पैसेंजर्स ने जब आंख खुली, यूजुअली होता ऐसे ही है कि जब आप एयरक्राफ्ट एरोप्लेन में सफ़र कर रहे हो तो आपकी आंख लग जाती है, आप सो जाते हैं, आप कनेक्टिंग फ़्लाइट में हो, डायरेक्ट कहीं से आ रहे हो, या बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो फ़्लाइट में बैठते सो जाते हैं। आप सो रहे हो, अचानक आपकी आंख खुले, 16-17 हज़ार फीट के ऊपर प्लेन हो, और आप ये देखें कि विंडोज़ टूट चुकी हों, दरवाजे उखड़ चुके हों, तो आप सोचें आपकी क्या फीलिंग्स होगी, आपकी क्या रिएक्शन होगा। ऑल्दो जो क्रू स्टाफ है वो आपको गाइड कर रहा हो, वो आपको समझा रहा हो, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, मगर फिर भी ये जो वरी है, ये जो फीलिंग्स है, ये एक ऑटो जनरेटेड है, ये एक नेचुरल है। आपके साथ अगर ये वाक़या पेश हो तो आप सोच के जो है ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप देखिए, मेरे खुद फीलिंग्स आ रही है मुझे कि अगर मेरे साथ ये वाक़या हो तो मेरे से क्या बीतेगी कि जहाज़ के दरवाजे ही उखड़ गए, विंडोज़ टूट चुकी हो, मतलब बहुत ज़्यादा जो है खौफनाक और स्केरी चीज़ है। अल्लाह का शुक्र है, गुड थिंग इज़ दैट कि ऑल पैसेंजर्स आर सेफ, सबको बचा लिया गया और प्लेन जो है सेफली लैंड कर लिया गया। ये अमेरिका के अंदर वाक़या पेश आया जो फ्लाई कर रहा था पोर्टलैंड के लिए। अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल सीन जो है ये फ़र्स्ट टाइम सुनने में आया, कभी ऐसा सुनने में नहीं आया था पहले मेरे तो एटलीस्ट, और ये फ़र्स्ट टाइम सुनने में आया। और मैं ये अगर इमेजिन करूँ तो इमेजिन करने से ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि ये वो जो लोग वहाँ पे ट्रैवल कर रहे होंगे उनकी क्या फीलिंग्स होंगी कि आपको एक तरफ अपनी मौत नज़र आ रही हो कि अब मैं गया, शायद अब मैं दोबारा अपनी फैमिली से ना मिल सकूं, अपने चाहने वालों से, अपने दोस्त यार से, अपने बच्चों से दोबारा मैं ना मिल सकूं, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि जहाज़ के दरवाजे उखड़ चुके हैं और आपके पास कुछ करने को भी नहीं है, आप बेबस हैं। तो ये बड़ी डिफ़िकल्ट और बड़ी जो है खौफनाक फीलिंग्स हैं। अल्लाह पाक जो है सबको इस वाक़यात से, इस तरह के वाक़यात से बचा के रखे, क्योंकि जिस पे गुज़रती है एक्चुअल में वो उसी को पता होता है कि ये क्या हुआ। ऑल्दो अभी तक क्रू ने, मतलब एयर कंपनी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया कि इसके पीछे क्या रीज़न था, ये वाक़या क्यों पेश आया। अलास्का एयरलाइन थी ये, और वो बताएंगे भी शायद नहीं, क्योंकि अगर वो बता देंगे, अगर कोई उनके एयरक्राफ्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़ाहिर नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, लोग कोई ट्रैवल नहीं करते। तो इस तरह यूजुअली एयरलाइंस जो है इस तरह के जवाबात नहीं दिया करती, इसको बात को आगे पीछे कर देती हैं। और हमने सुना था, देखा था कि मलेशिया के अंदर एक वाक़या पेश आया था इसी तरह एयरप्लेन के हवाले से, वो इतना खौफनाक नहीं था, उसका भी हमने देखा कि आज तक कोई जवाब नहीं मिला हमें।
तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि चीज़ की जो है रिपोर्ट आनी चाहिए कि वाक़या क्यों पेश आया, ताकि आइंदा जो है इस तरह के वाक़यात नहीं पेश होने चाहिए। जो हमने देखा है कि जहाज़ खुदा न खास्ता गिर जाते हैं या जो जहाज़ किसी भी हादसे का शिकार होते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों की अमवात होती हैं, मगर वो अमवात जो है हो जाती हैं, उसके बाद आपको ये नहीं पता होता कि मेरी क्या फीलिंग्स थी या क्या थी या व्हाट्सएवर। मगर जो इस तरह के वाक़यात होते हैं जो हमने देखा, ये जो पेश आया अमेरिका के अंदर, ये जो है ना ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें हैं ये, और ज़्यादा जो है ना ये इंसान को एक किस्म का ये पागल कर देती हैं, क्योंकि आपने अपने बहुत करीब से अपनी मौत देखी होती है और आप स्टिल यू आर अलाइव, अल्हम्दुलिल्लाह, मगर स्टिल यू आर अलाइव। तो ये आपको जो ना बहुत पीछे ले जाती हैं, लोग नफसियाती होते हैं, पागल होते हैं। बहुत सारे लोगों का जो पैसेंजर्स हैं उनका इंटरव्यू आया मुख्तलिफ चैनल्स पे, मुख्तलिफ चीज़ वहाँ सोशल प्लेटफॉर्म पे, और हर बंदे ने एक ही बात करी है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल। और बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज भी हैं, ऑल्दो उनको कुछ हुआ नहीं है, मगर वो मेंटली सिक हो गए क्योंकि उन्होंने अपने आप को, अपनी मौत को इतना करीब से देखा होता है कि दे आर मेंटली सिक नाउ, और अब उनकी ट्रीटमेंट चल रही है बाकायदा। सो होपफुली कि इसकी रिपोर्ट आए और तमाम पैसेंजर्स को भी पता होना चाहिए कि ये वाक़या क्यों पेश आया। तो होप फॉर द बेस्ट, और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी भी किसी के साथ का वाक़या पेश ना आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्केरी और बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है ये। सो अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियो से नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।